नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है अनागरिक धम्मपद। इतिहास में 17 सितंबर का विशेष महत्व है। भिक्षु देवमित धम्मपाल बोधिसत्व अनागरिक धम्मपाल का यह जन्मदिन है। अनागरिक धम्मपाल का जन्म श्रीलंका के मातर नामक स्थान में अति संपन्न परिवार में डॉन करोलिस और मल्लिका धम्म गुणवर्धन की ज्येष्ठ संतान के रूप में 1864 को हुआ। धम्मपाल जन्मे तो श्रीलंका में थे, किंतु वे पूरी तरह से भारतीय होकर रह गए। भारत में उन्हें सम्मानपूर्वक बुद्ध धर्म के पुनर्जागरण का अग्रदूत और प्रथम वैश्विक बौद्ध मिशनरी कहा जाता है। धम्मपाल ने जब अखबार में सुप्रसिद्ध लेखक एडविन आर्नोल्ड का महाबोधि महाविहार की दुर्दशा पर हृदय विदारक आलेख पढ़ा तो उनके मन में इसे बचाने का भाव जगा। तब 27 साल की उम्र में यानी 1891 में सर्वप्रथम वे भारत आए। कई तरह की तकलीफें झेलते हुए वे बोध गया पहुँचे, जहाँ उन्होंने पाया कि बोधि स्थल महाबोधि महाविहार पर एक शैव महंत ने कब्जा कर रखा है। बुद्ध की मूर्ति को उसने अपने महलनुमा मठ के दरवाजे पर सजावट के रूप में रखा हुआ है और बोधि स्थल पर बुद्ध मूर्ति को विकृत स्वरूप देकर वहाँ पशुओं की बलि दी जाती। वहाँ बौद्धों का प्रवेश निषेध था, उनको पूजा साधना आदि पर प्रतिबंध था। बुद्ध की कुछ अति विशिष्ट सुंदर मूर्तियाँ कूड़े की ढेर में पड़ी है। 2000 साल पहले भारत के लोगों की जीवन शैली और रीति रिवाज को दर्शाने वाले अशोक स्तंभों का इस्तेमाल महंत ने रसोई घर बनाने के लिए कर रखा था। बोधि स्थल की यह दुर्दशा देखकर वे बहुत दुखी हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने इसे मुक्त कराने का संकल्प लिया। फिर उन्होंने महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की और बोधि स्थल की वैधता की तहकीकात कर महंत के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। वैध अभिरक्षक ही दृढ़ता के साथ आस्था को व्यक्त कर सकता है, लेकिन तीर्थ स्थान पर उनकी अभिभावकता ही नहीं है। फलतः अपवित्र करने का सिलसिला जारी ही रहेगा। मेरी अपील है कि क्या भारत की एंटीक मेमोरियल को सड़ने गलने नष्ट होने रहने दिया जाए। लंबे संघर्ष के बाद सदियों से कब्जा जमाए हुए महंत से बोधिसत्व मुक्त हुआ। बौद्धों का वहाँ ध्यान साधना और पूजा अर्चना के लिए प्रवेश हुआ तथा जीव हत्या बंद हुई, लेकिन महंत द्वारा स्थापित कई रिवाजें आज भी जारी है। धम्मपाल की मृत्यु के बाद उनके शिष्य देवप्रिय बलि सिंह ने मुकदमे को जारी रखा। तब जाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महाबोधि सोसाइटी और महंत के मध्य समझौता कराया, जो न्यायपूर्ण नहीं लगता है, क्योंकि धम्मपाल की मृत्यु के 16 साल बाद समझौता से तैयार प्रस्ताव में बोधिसत्व के प्रबंधन में बौद्धों को आंशिक अधिकार ही मिला। यह 1949 के महाबोधि महाविहार प्रबंधन कानून के रूप में जाना जाता है। धम्मपाल महाबोधि महाविहार को पूर्णतः बौद्धों के अधिकार में चाहते थे, क्योंकि यह बौद्धों का सर्वोच्च तीर्थ स्थल है। उनका यह सपना अधूरा है। पूरी उम्र सत्यनिष्ठा की जिंदगी जीने वाले धम्मपाल आधुनिक युग के पहले अनागरिक है जो आधुनिक बौद्ध इतिहास में सर्वाधिक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में दर्ज है। उनके गौरवमय स्मरण में डाक टिकट जारी हुए। भारत में तो वे बुद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए श्रद्धापूर्वक जाने जाते हैं। उन्हें श्रीलंका का शेर कहा जाता है। वे न डरते थे और न ही डराते थे, परंतु अपनी बात वे सहजता से रखते थे। वे इतने दयालु इंसान थे कि अपने विरोधियों को भी माफ़ करते रहे और उनकी मदद भी की। उनका जीवन अन्याय, अधर्म, पाखंड, झूठ और अत्याचार के विरुद्ध संग्राम था। लाख खतरों के बावजूद नैतिक सिद्धांतों से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। धम्म हेतु 29 साल की उम्र में उन्होंने अमेरिका के शिकागो शहर में 1893 में आयोजित प्रथम विश्व धम्म संसद में प्रतिनिधित्व किया और विश्व में बुद्ध धम्म का परचम लहराकर भारत का मान बढ़ाया। यह धम्म संसद 19वीं सदी की विशिष्ट घटना है। उस धम्म संसद में उनका संबोधन 18 सितंबर 1893 को विश्व बुद्ध का ऋणी है विषय पर हुआ, जिसे सुन दुनिया भर से आए धम्म गुरु बुद्ध दर्शन से अवगत होकर अचंभित हो उठे और वे विश्व विद्वत जगत तथा मीडिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए। उन्होंने संसार के बौद्ध जगत को एकता के सूत्र में पिरोया तथा बौद्धों में एक साझा समझ को विकसित किया। संसार भर के बौद्धों को उन्होंने बोध गया की मुक्ति के लिए एकजुट होकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। महज 30 साल की उम्र में ही उनकी वैश्विक छवि बन गई थी। भारतीय महाद्वीप समेत एशिया, यूरोप और अमेरिका में उन्होंने धम्म प्रसार किया। एक ओर उनकी ही प्रेरणा से जहां मद्रास प्रांत में अछूत कहकर अपमानित व अधिकारहीन किए गए लोगों ने बुद्ध धम्म
अंगीकार कर आत्मगौरव का एहसास किया, तो दूसरी ओर अमेरिका के हवाई द्वीप के राज परिवार की मैरी ई फोस्टर बुद्ध की शरण में आई, जिसने धम्म की अपार सेवा की। मद्रास विश्वविद्यालय के फिजिक्स के जगत प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर सी नरसी धम्मपाल से प्रभावित होकर महाबोधि सोसाइटी की मद्रास शाखा का गठन किया। उन्होंने देश विदेश में महाबोधि सोसाइटी की अनेक शाखाएं खोली। भारत समेत विश्व में बुद्ध विहारों का निर्माण कराया। धम्म उपदेशों, भाषणों और संबोधनों से वे लोगों को प्रबुद्ध करते रहे। बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी और कुशीनगर का मौजूदा गरिमामय स्वरूप उनके ही कठोर श्रम का प्रतिफल है। वे हमारे लिए आध्यात्मिक गौरव हैं। भारत में बुद्ध स्थली को बचाना, पुनः बुद्धमय भारत का सपना साकार करना, जग में बौद्ध धर्म का प्रसार करना उनके जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य था, ताकि मानव समाज में सुख, शांति, ज्ञान, वैभव की सत्ता कायम हो। गौरवमय व्यक्तित्व वाले धम्मपाल का संबंध राजा से लेकर रंक तक सभी से रहा। देश दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिजीवी और नेताओं से उनके करीबी संबंध रहे। मोतीलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, डॉक्टर विश्वकर्मा, महात्मा गांधी से उनके घनिष्ठ संबंध थे। इसी तरह पाली साहित्य के विश्व विख्यात विद्वान रॉयस डेविस, जगत प्रसिद्ध लाइट ऑफ एशिया के लेखक सर एडविन आर्नोल्ड, मैक्स मुलर, गॉस्पेल ऑफ द बुद्धा के रचयिता पॉल कारुस आदि समेत अनेक विद्वानों से उनका जुझाव रहा। बर्मा यानी श्याम ऑफ थाईलैंड आदि देशों के राज परिवार से उनके आत्मीय संबंध थे। नाजुक से दिखने वाले धम्मपाल को अंधेरे की मशाल कहा जाता है। 700 साल बाद भारत में धम्म ध्वजा फहराने का काम धम्मपाल ने किया। उनका अवतरण ऐसे समय में हुआ जब भारत में बुद्ध का नामो निशान मिट चुका था। बोधि स्थल का स्वरूप को विकृत कर दूषित कर दिया गया था और इसे बौद्धों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र बताया जा रहा था। वहीं धम्मपाल की जन्मभूमि श्रीलंका में बौद्धों पर सैकड़ों सालों तक तरह तरह का अत्याचार किया जाता रहा। उन्हें अपमानित व प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्हें अपना नामकरण स्वयं करने तक की अनुमति नहीं थी। उन पर कठोर टैक्स थोपा गया। दोनों ही देशों में बुद्ध संस्कृति उत्पीड़न से रोती बिलखती सशक्ति कराहती रही। ऐसी विषम और अन्यायपूर्ण दशा को अनागरिक धम्मपाल ने अपने संकल्प, ध्येय, निष्ठा, त्याग, अदम्य उत्साह, धैर्य और लगन के बदौलत करोड़ों लोगों की आध्यात्मिक धार्मिक मनोभावना की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। तभी तो उन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर की तरह बोधिसत्व कहा जाता है। न केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में अपितु लोगों की आवश्यकता और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जन कल्याण के लिए बिना किसी भेदभाव के स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात और जनसंचार का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने अनेक शैक्षणिक और तकनीकी संस्थान स्थापित कराए तथा धर्म, अध्यात्म, ध्यान और चरित्र निर्माण के साथ लोक जीवन की गरिमा को भी उच्च स्थान प्रदान किया। उनके प्रति कृतज्ञता जताते हुए भारत सरकार ने उनकी 191वीं वर्षगांठ के अवसर पर डाक टिकट जारी किए। ऐसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व के संवर्धन में थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल ऑलकॉट का गहरा प्रभाव रहा। मैडम की ही प्रेरणा से उन्होंने अपना नाम डेविड से बदलकर अनागरिक धम्मपाल कर लिया और बुद्ध वाणी की भाषा पाली सीखी और उसके महान विद्वान बने। वे उच्च कोटि के लेखक और रचनाकार थे। इसी कारण 17 सितंबर को प्रतिवर्ष उनके जन्मोत्सव को हम विश्व पाली भाषा गौरव दिवस के रूप में हर्ष और उल्लास सहित मनाते हैं। वे पाली समेत कई भाषाओं के ज्ञाता थे। महाबोधि, सारनाथ, बुलेटिन, द ब्रिटिश बुद्धिस्ट संदेश जैसी पत्रिकाओं के वे संपादक थे और पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने बुद्ध के संदेश को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। और नागरिक धम्मपाल का जीवन चरित्र आकर्षक है, जो हमें अपनी संस्कृति, आदर्शों और मानवीय मूल्यों के प्रति गौरव बोध कराता है। बुद्ध धम्म में दान का अति विशेष महत्व है। यह दान 3 तरह के हैं: धम्म दान, शिक्षा दान और वस्तु दान। धम्मपाल इन तीनों तरह के दान करते थे। उनका स्वभाव ऐसा था कि स्वयं पर पैसा खर्च करने के सदा अनिच्छुक रहते। पैसा बचाने के लिए वे भूखे रहते थे ताकि डाक टिकट खरीदकर पत्रिकाएं देश विदेश डाक से भेजी जा सके। प्रारंभिक अवस्था में पिता से जेब खर्च में मिलने वाले पैसे वे सामाजिक कार्यों पर खर्च कर दिया करते थे। उनकी यह आदत आगे भी बनी रही। जीवन के अंतिम समय में तबीयत बिगड़ने पर भी उन्होंने अपने शिष्यों को स्वयं के इलाज पर पैसा खर्च करने के बजाय
धम्म प्रचार हेतु व्यय करने की हिदायत दी थी। वे 10 पारमिताओं से परिपूर्ण थे, प्रज्ञा से परिपूर्ण, वे विपश्यना के गंभीर साधक थे। समस्त सुख सुविधाओं को परित्याग कर उन्होंने पवित्र संत का जीवन जिया। जीवन के अंतिम वेला में वे भिक्षु हो गए और सारनाथ में 29 अप्रैल 1933 को 68 साल की अवस्था में अंतिम सांसें ली, जहां भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, जो विश्व में धम्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच प्राचीन काल से चले आ रहे आध्यात्मिक और धार्मिक संबंधों के वे आधुनिक सेतु हैं। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु भवतु सब मंगलन। थैंक्स।